आई पैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप आई पैक के ऑफिस में क्या करने गए थे, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार कह रही है कि ईडी एसआईआर डेटा जब्त करने गई थी। एसआईआर डेटा पहले से ही वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई मूर्खी होगा जो जब्त करने के लिए वहां जाएगा। ईडी अवैध कोयला घोटाले की जांच के लिए वहां गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इस कोयला घोटाले की जांच चल रही है, जिसके जवाब में ईडी ने कहा कि जी हां, कोयले का भुगतान कैश में किया जाता था। समन का कोई जवाब नहीं मिला। एक हवाला चैनल की पहचान की गई है। करीब 20 करोड़ कैश आई पैक को ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों में तलाशी ली गई। इस पर एससी ने पूछा कि क्या यह वही आई पैक है जिससे पहले प्रशांत किशोर जुड़े थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जी हाँ, हमने पहले ही अधिकारियों को ईमेल पर इसकी जानकारी दी थी। हमें राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें नहीं पता कि वे क्या छिपाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आए। इस पर तुरंत कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था। तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनावों के समय अचानक कार्रवाई करने क्यों पहुंच जाती है? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आई पैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आई पैक के साथ एक कॉन्टेक्ट किया था। उसके पास पार्टी की कई जानकारियां हैं। ईडी को सब पता है। चुनाव के बीच वहां जाने की क्या जरूरत थी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने झट से पूछा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आई पैक कराती है या चुनाव आयोग, जिस पर सिब्बल ने कहा कि आई पैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब ईडी वहां गई तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई डेटा वहां मौजूद होंगे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए। सीएम मीडिया के सामने भी गई। इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है, उनके काम में बाधा आती है। इस पर सिब्बल ने कहा कि आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी। वह लैपटॉप और अपना आईफोन लेकर गई थी। बस इतना ही है। सीएम ने रेड में कोई बाधा नहीं डाली थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका दावा गलत है। अगर ईडी का इरादा दस्तावेज जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। हमें जांच करनी होगी। सरकार हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकती। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी करेगी और तथ्यों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की याचिका की सुनवाई के दौरान हुई अव्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई। ईडी का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू ने कहा कि वो 14 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट नहीं है। ईडी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद हो रहा था। ईडी ने कहा कि कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बस और गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ ऐसे बुला ली गई मानो जंतर मंतर हो। बता दें, ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आई पैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी ऑफिस पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंची और कुछ फाइलें अपने साथ लेकर चली गई थी। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जांच एजेंसी का आरोप था कि ममता ने रेड के दौरान रुकावट पैदा की, सबूतों से छेड़छाड़ की गई, अहम डॉक्यूमेंट छीने गए और ईडी अधिकारियों को धमकाया गया। याचिका में मुख्यमंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर डकैती, लूट और चोरी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ईडी की मांग है कि अवैध और जबरन ले जाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज, मीडिया और दस्तावेजों को जब्त कर सील किया जाए। बंगाल सरकार ने भी 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सरकार ने कहा था कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर आई पैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। ये मामला अब 5वें साल में है, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई जब बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में चुनाव होने हैं। आई पैक भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आई पैक तक ट्रांसफर हुए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें।